बाबा कह रहे हैं कि आत्मा यही जन्म लेती रहती है, तो जब शरीर छोड़ देती है तो कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। इस शरीर के जो लगाव थे, जो भी सगे संबंधी थे, सब खत्म हो गए। फिर आगे जाएगी जहाँ जिस घर में जाके जन्म लेगी, जो संबंध शुरू हो जाएंगे। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेते तो वह कर्म बंधन शुरू होता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही है। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं। तो मेरे दुनिया वाले अपने को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। 30 प्राइज देते रहते हैं। किसी ने कुछ शास्त्रार्थ किया, अच्छी अच्छी बातें बताई तो 30 प्राइज मिल गए। यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। यह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है, शांति किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे हो। बाबा कह रहे कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि कहीं शांति मिल जाए, हमारे घर में सुख शांति हो जाए। कहीं गिरह की दशा तो नहीं बैठ गई, कहीं राहु की केतु की, कोई अंगूठी बनवा ले, कोई कुछ कर ले। बहुत सारे आजकल लोग चल रहे हैं। आजकल तो तांत्रिक भी बहुत चल रहे हैं। तो इन सबसे संभल के रहना, क्योंकि जहाँ सारी दुनिया एक तरफ, तांत्रिक भी सारे एक तरफ, और शिव बाबा का साथ हमारे ऊपर है। तो सारे तांत्रिक मिलकर भी कोई कर लो, कुछ नहीं कर, लेकिन उसका साया होना चाहिए ऊपर शिव बाबा। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते हैं यह भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं मन की शांति कैसे हो, यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकार दुनिया में शांति कैसे हो, वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। बाबा कहते हैं वह जानते नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है, यहाँ शांति कैसे मिल सकती। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है। अब इस दुनिया में तो अशांति अशांति है। बाबा कहते हैं यहाँ तो अगर दुखों की भी लिस्ट बनाओ तो दुख और अशांति की लिस्ट बहुत लंबी है। यह बाबा कहते हैं यह सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। भारत जो है विश्व गुरु था, कहते नहीं विश्व गुरु था लौकिक में, सोने की चिड़िया थी। तो बाबा ने वो बताया कैसे थी, कब थी। सुख भी थे, शांति थी और संपत्ति भी थी। वह वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना यह वर्षा किसका है? रावण का। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब ये बाप बैठ के बातें, जैसे लौकिक में बाप बैठा रहे बच्चों आज इधर बैठो, तुम्हें क्या क्या काम करना है मैं बताऊँ, जीवन में किसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, तुम्हें क्या इतना करना है। ऐसे बाबा जो है बैठ के हमें अभी बातें हम आत्माओं को समझा रहे हैं। बच्चों तुम क्या थे और कहाँ से जन्म लेते लेते आज कहाँ आते। तो यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में, ज्ञान जो होता है वो आत्मा में होता है। हम कह रहे हैं उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, और ज्ञान का सागर जो परमात्मा को कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ल्ड तो है ही, दुनिया तो है ही। सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, यह भी मनुष्य को पता नहीं। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया होने में कितना समय लगता है माताओं? पाँच 5000 वर्ष। तो 5000 वर्ष से नई दुनिया से पुरानी दुनिया हो। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। कोई चाहे या ना चाहे परिवर्तन तो होना ही होना। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये चक्र चल रहा है।
ये समय जो बहुत ही मूल्यवान जा रहा है। बाबा कहते हैं इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन संगम भी होगा जब बाप आएंगे। यह भी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है, स्थापना